औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक वरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपसे दरख्वास्त करेंगे आज अय्याम अज़ा की पहली मजलिस है हमारे हिस्से की, अपने तमाम मरहुमीन के लिए तमाम शुहदा को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। एक सलवात इनायत फरमा दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर अंदाज में मिलकर बुलंद आवाज से एक सलवात दीजिएगा। इज़ान मोहतरम 2 मिनट आपके लेंगे इंतज़ामी उमूर के सिलसिले में कि देखिए एक बात याद रखिए, नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन हमारी कौम की पहचान है। मजालिस और जुलूस के सिलसिले में भरपूर ताउन कीजिएगा आप स्काउट्स के साथ, गर्ल्स गाइड के साथ, इंतज़ामिया के साथ। जो हमारी रिजविया सोसाइटी की इंतज़ामिया है उसने जो इंतज़ाम उसमें भरपूर ताउन करें। पुलिस के साथ इंतज़ामात में, ट्रैफिक पुलिस के साथ, रेंजर्स के सिपाही, ये इंतज़ामात की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मजालिस के इंतज़ामात के, क्योंकि ये सब आपकी खिदमत के लिए यहाँ जमा हुए। आप भी अज़ादार हैं, वो भी अज़ादार हैं, वो आपकी खिदमत के लिए हैं। लिहाजा आपको भी यह हक़ हासिल नहीं कि उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आएँ। और उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अज़ादार हुसैन हैं, अज़ादारान हुसैन हैं, इनसे आप भी मोहब्बत से, चाहे वो गर्ल्स गाइड हों, चाहे वो स्काउट्स हों या दीगर इदारे हों, इनसे प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में हम अज़ादारी को बर्पा करेंगे। ये पैगाम सब जगह जाएगा, हमारा पूरे पाकिस्तान में जाएगा, पूरे कराची में जाएगा। लिहाजा बाहमी इर्तिबात के साथ, एक दूसरे के साथ ताउन के साथ लेकर चलिएगा तो इंशाअल्लाह कोई मुश्किल हमें पेश नहीं आएगी। हो सकता है ज़ाती तौर पे आप में से किसी को कोई तकलीफ़ हो कि गाड़ी इतनी दूर क्यों खड़ी हो रही, भाई क्या किया जाए, इंतज़ामात करने हैं ना। किसी न किसी की गाड़ी तो दूर खड़ी होगी, जो पहले आएगा उसकी गाड़ी करीब खड़ी होगी, जो दूर देर में आएगा उसकी गाड़ी दूर खड़ी होगी। तो इन तमाम चीज़ों को बड़े अहसन तरीके से लेकर चलेंगे हम। परवरदिगार आलम तमाम अज़ादारान हुसैन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जहाँ कहीं भी मोमिनीन मुस्लिमीन बसते हैं, कुफ़ारों, मुशरिकीनों, मुनाफिकीन के शर से तमाम आलम इस्लाम को महफूज रखे। तमाम मोमिनीन अज़ादारों की सेहत व सलामती, हिफ्ज़ व सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से एक बार और सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए हमने उन्वान का ऐलान पहले कर दिया, ईमान अजदाद पैगम्बर, क्योंकि एक बड़ा मसला है ना, एक तबका है, चाहे वो महदूद सही लेकिन बहरहाल है, बड़ी तादाद में उसकी अपनी यहाँ तो बड़ी तादाद है ही, कि जिसका ये गुमान है और जिसने इस पर किताबें भी लिखी, इस पर मवाद भी लिखा, बहुत लिखा कि माज़अल्लाह हुजूर के वालिदैन, हुजूर के बाप दादा, हुजूर के अजदाद भी, क्योंकि कुफ्र का माहौल था, लिहाजा माज़अल्लाह माज़अल्लाह वो भी इस्लाम पर नहीं थे। वो तो साफ साफ काफिर लिख रहे हैं, लेकिन मेरी ज़बान लड़खड़ाती है ना ये कहते हुए, मुझे मुश्किल पेश आती है कि मैं कैसे कह दूँ। तो वो ये सब मसला है। और फिर दलीलें, क्योंकि जी इस्लाम आया कहाँ था, इस्लाम आया ही नहीं था। जब इस्लाम आया नहीं था तो सब काफिर थे। अच्छा, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत सारे लोग क्योंकि वो इस पर पशेमान होते हैं कि उनके बाप दादा काफिर थे। अरे भाई, पशेमानी की क्या ज़रूरत है, वो ज़माना कुफ्र का था। आपके अजदाद अगर काफिर थे तो काफिर थे, बाद में तो मुसलमान हो गए ना, सब मुसलमान हो गए। लेकिन अजदाद पैगम्बर, अजदाद पैगम्बर कैसे, इस पर इंशाअल्लाह आपसे 9 दिन ज़िंदगी रही गुफ्तगू करेंगे।
और कुरान से भी, रिवायात से भी और तारीख से भी आपको बताएंगे। और दलीलें, अक्ली दलीलें, अक्ली दलील का पहला मेयार आपको बताएं क्या है? हुजूर के अजदाद के ईमान का, मोमिन होने का पहला सबूत क्या है? देखिए, फतेह मक्का को मेयार बनाइए। हमारी गुफ्तगू हम बिल्कुल आसान अल्फाज में करेंगे और हमें यकीन है कि हमें रिस्पांस मिलता रहेगा, हमें मालूम होता रहे कि आपकी समझ में हमारी गुफ्तगू आ रही है। क्योंकि जाहिर है कि आप जानते हैं मेरा अंदाज़ ज़रा सा हटके, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात, तारीख़ी मालूमात अपने बच्चों तक, जवानों तक पहुँचा दूँ। तो इसलिए अंदाज़ थोड़ा सा अलग हटके रखता हूँ कि इनको मालूमात पहुँचती चली जाए। देखिए, फ़तेह में मक्का जो है ना मेयार है। फ़तेह मक्का के वक्त हुजूर ने ऐलान कर दिया था ज़माने जाहिलियत की जितनी भी रस्में हैं उनको ख़त्म करने का। ठीक है ना? ज़माने जाहिलियत के जितने भी कवानीन थे सब ख़त्म, जितनी रस्में थी सब ख़त्म, जितनी इबादतें थी सब ख़त्म। लेकिन अगर कुछ रस्मों को अल्लाह का रसूल बाकी रखे, कुछ निशानियों को बाकी रखे कि नहीं ये ऐसे ही रहेंगी, नहीं ये इसी तरह होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रस्म जिसने भी डाली, वो निशान जिसने भी लगाया, इसका मतलब उसके ईमान पर वो दलील है कि अल्लाह के रसूल ने अगर किसी काफिर ने वो निशान लगाया होता या वो रस्म डाली होती या वो रिवाज कायम किया होता तो अल्लाह का रसूल उसे ख़त्म कर देता ना। बस ये चीज़ें आपके सामने आएंगी इंशाअल्लाह, और मुझे यकीन है कि जो मतलब मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ आप तक पहुँचा दूँगा। 26-27 साल पहले मैंने अशरा पढ़ा था। अब एक नस्ल, पूरी नई नस्ल जो है वो जवान हो गई माशाअल्लाह। तो उस वक्त जब मैंने पढ़ा था तो बहुत सारे लोग मुतवज्जे हुए, दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा भी मुतवज्जे हुए और सब ने बारी बारी इस पर बात करनी शुरू की। मुझे खुशी हुई। अब फिर कुछ लोगों ने कहा कि अब एक नस्ल पूरी जवान हो गई, उसे नहीं मालूम। अब 26-27 साल के हो गए तो बहुत सारे नए मतालिब भी आ जाएंगे। आपको रटा हुआ तो है नहीं कि वही मजमून 26-27 साल पहले, मुझे खुद भी नहीं याद। तो वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आपके सामने पेश करने की। पहले कुरान में तलाश करते हैं कि कुरान में कोई दलील है ऐसी, कुरान में कोई वजह है जो हमें बता दे, हमें समझ में आ जाए कि हाँ हुजूर के अजदाद जो थे वो मुसलमान थे। और दूसरा सबब बताएं कि लोगों को क्यों इतना जोर लगाते हैं कि काफिर करार दे, काफिर करार दे, काफिर करार दे। मसला ये है कि हुजूर के अजदाद का ईमान साबित हो जाए तो अली के अजदाद का ईमान खुद ब खुद साबित हो गया। होगा कि नहीं होगा? आप बैठे ना, बेदार बैठे, नींद वींद में ना बैठिएगा, खुदा के लिए होशियार बैठिएगा। तो अब देखिए बात, दूसरा नुक्ता समझ में आया। क्योंकि हुजूर के अजदाद का ईमान साबित तो खुद ब खुद अली के अजदाद का ईमान साबित हो गया ना। एक पहलू ये भी है, क्योंकि उधर हो जाएंगे तो फिर ये भी मानना पड़ेगा, फिर जनाब अबू तालिब का ईमान भी मानना पड़ेगा ना, जनाब अबू तालिब। तो ये सारे मसाइल हैं, इंशाअल्लाह इनको हल करेंगे अल्लाह की मदद से। और आपके दिलचस्पी बरकरार रहेगी तो हमें पढ़ने का भी लुत्फ़ आएगा, आपको सुनने का भी लुत्फ़ आएगा। एक बार सलवात इनायत कीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए देखिए, मैंने जिन 2 आयात की तिलावत की है आज, और भी आयात इंशाअल्लाह पेश करेंगे आप। अभी 2 आयात, आज 2 आयात पे बात करेंगे। ये सूरह बकरा, दूसरा सूरह कुरान मजीद का, इसकी 127वीं आयत और 128, 127 और 128 है। यहाँ बयान किया जा रहा है जब जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर नौ कर रहे थे। खाने काबा नए सिरे से तामीर नहीं किया, याद रखिएगा। खाने काबा तो पहले से था। जनाब आदम के अलैहिस्सलाम के ज़माने में जनाब जिब्राइल की मदद से जनाब आदम ने खाने काबा के निशान बना दिए थे, खाने काबा बना था। लेकिन हज़ारों साल के प्रोसेस के बाद वो मिट चुका था। निशान होगा ज़रूर, मिट चुका था। अब जनाब इब्राहीम इस्माइल यहाँ आए कैसे, वो भी आगे की मजालिस में आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगी बात। लेकिन जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इससे तामीर नौ किया था, यानी अल्लाह के हुक्म से, अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते थे। ये उस वाक़े की तरफ ये आयत इशारा करी, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माइल। और याद कीजिए हबीब, जब इब्राहीम और इस्माइल अल्लाह के घर की बुनियादों पर दीवारों को ऊंचा कर रहे थे, दीवारों को, यानी इसका मतलब है कि बुनियादें पहले से थीं, उस पर नई तामीर, नई इमारत की तामीर कर रहे थे। तो उस वक्त जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल ने कुछ दुआएं मांगी। और याद रखिएगा कि उस मौके पर आपने जो भी दुआ की है वो सब दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, मकबूल हो गई। क्यों?
ये कुरान की सुन्नत है कि जब दुआ कबूल ना करनी हो तो उसी वक्त परवरदिगार आलम टोक देता है, जैसे जनाब इब्राहिम को ही टोका था। इसी सूरह बकरा की 124वें आयत में टोका था ना, वज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। और जब इब्राहिम सारे इम्तिहानात में कामयाब हुए और जब कामयाब हो गए तो हमने क्या किया, उनको इमामत का इनाम दिया। जब इमामत का इनाम मिला तो जनाब इब्राहिम ने फरमाया क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, बार इलाहा मेरी औलाद को भी दे दे। जवाब क्या मिला, क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, आपकी औलाद में तो पता नहीं कैसे कैसे आएंगे, अबू जहल आएगा, अबू लहब आएगा और पता नहीं कैसे कैसे आएंगे। लिहाजा सबके साथ मेरा वादा पूरा होने वाला नहीं है, जालिमीन के साथ मेरा वादा पूरा नहीं होगा। हाँ, जो इस काबिल होगा आपकी औलाद में, ये मेरा आपसे वादा है कि उसे इमाम ज़रूर बनाऊंगा। अहलियत के साथ शर्त रख दी गई कि इमाम ज़रूर बनाऊंगा जो इस काबिल हो। तो मैं अर्ज़ क्या कर रहा हूँ कि जहाँ पूरी दुआ कबूल नहीं करनी वहाँ टोक देता है। जनाब नूह ने अपने बेटे के लिए दुआ मांगी, परवरदिगार बचा ले, तेरा वादा था अहले बैत को बचाऊंगा, खबरदार ऐसा ना हो कि आप माज़अल्लाह गुमराहों में से हो जाए, या आपका अहल नहीं है, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, टोक दिया ना। यहाँ जो दुआएं हैं ना काबे की तामीर के वक्त, जितनी भी दुआएं वो सब मैं इंशाअल्लाह पेश करूँगा मजालिस में ज़िंदगी रही तो। और उस हर दुआ को अल्लाह ने कबूल किया, हर दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। अब आइए देखिए क्या मसला क्या है जो बयान करना चाह रहा हूँ। ये मैंने तमहीद बनाई वो मतलब पेश करने के लिए जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, और जब इब्राहिम और इस्माइल ने उन बुनियादों पर काबे की दीवारों को ऊंचा करना यानी तामीर करना शुरू किया इमारत को, तो कुछ दुआएं मांगी। पहली दुआ रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, जो आप और मैं भी पढ़ते हैं, जनाब इब्राहिम की दुआ है कुरान की। ए हमारे पालने वाले, हमसे इस अमल को कबूल कर ले, तू जानने वाला भी है और सुनने वाला भी। अच्छा ये बताइए कि ये खाने काबा की तामीर अपनी मर्जी से कर रहे हैं या खुदा के हुक्म से कर रहे हैं? बेटा इसलिए मैं कहता हूँ कि बुजुर्ग आगे आ जाए, क्योंकि इन बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता, ये बार बार आते रहते हैं जाते रहते हैं और मजलिस मेरी डिस्टर्ब होती रहती है। आइए थोड़ा सा बुजुर्ग आगे आ जाएंगे ना तो वो मजलिस सुनने आते हैं, क्योंकि आसान, ये बच्चों का यही सिलसिला रहता है। बच्चे इधर बैठे हैं उधर आपस में बातें भी करते रहेंगे, मैं डिस्टर्ब होता रहता हूँ। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वो बच्चों को अंदाज़ा तो होता नहीं मेरी खुश्क बयानी का, वो बैठे बैठे सो भी जाते हैं। एक बार और बुलंद आवाज़ से सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा जनाब, अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे, अल्लाह के हुक्म से तामीर कर रहे हैं खाने काबा की। जब अल्लाह के हुक्म से तामीर कर रहे हैं तो फिर ये कहना कि परवरदिगार कबूल कर ले, नहीं, ये इनकिसारी का वो आलम है दोनों की। बता रहे हैं कि इबादत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो उसे हमेशा कलील समझना, उसे हमेशा कम समझना, उस इबादत को हमेशा कलील समझना, कितनी ही बड़ी इबादत क्यों ना हो। अब ऐसी इबादत कर रहे हैं कि क़यामत तक खरबहा खरब लोग तवाफ़ करेंगे, खाने काबा का हज करेंगे, उम्रा करेंगे, सुबह शाम इबादत, सुबह शाम तवाफ़ होता रहेगा। सवाब किसको जा रहा है? उन दो हस्तियों को, इब्राहिम और इस्माइल, और तीसरी शामिल कर लीजिए जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। लेकिन पहले मरहले में बता रहे कि इबादत कितनी ही बड़ी क्यों ना करो, आखिर में ये दुआ क्या करो, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, बार इलाहा तो कबूल कर ले, तो कबूल कर ले। ऐसे ही है। आइए पहली दुआ। दूसरी दुआ जिस पे हमारी गुफ्तगू का महवर है सारा पूरे 9 मजालिस का, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ पालने वाले हम दोनों को मुसलमान रखना। तो ये तो तय हो गया ना कि इब्राहिम के ज़माने से इस्लाम है, वह कुरान की आयत है ना, ये वो हदीस तो नहीं है। वो यही मैं देख रहा हूँ कि आपकी माशाल्लाह चेहरे तो हिल रहे हैं मगर ज़बान नहीं हिलती। चलिए चेहरे भी हिल रहे हैं तो काफ़ी है मेरे लिए। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ए पालने वाले हम दोनों को मुसलमान रखना, इस्लाम पे बाकी रखना। पहली बात साबित हुई क्योंकि आपने ही फरमाया था अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं रूए ज़मीन पे पहला इस्लाम लाने वाला हूँ, पहला मुसलमान जनाब इब्राहिम। इस आयत में दुआ करने वाले रहा हम दोनों को मुसलमान रखना, इस्लाम पे बाकी रखना। इसके बाद वाली दुआ रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक,
और ए परवरदिगार, हम दोनों की नस्ल में, हम दोनों की औलाद में एक गिरोह को इस्लाम पर बाकी रखना। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमारी औलाद में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो हमेशा इस्लाम पर रहे। क्यों? सबकी दुआ नहीं मांगी, पहले टोका जा चुका था, जानते थे ना कि मेरी औलाद में बुत परस्त भी होंगे, मुशरिक भी होंगे, मुलिद भी होंगे, सब होंगे, लेकिन एक गिरोह पालने वाले हर दौर में। अब ये मुझे बताइए कि जनाब इब्राहिम की दुआ कबूल हुई या नहीं हुई? हुई ना दुआ। जब कबूल हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मुख्तसर हों, चंद लोग हों, हर जमाने में पैगंबर खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, यार इतनी बुलंद आवाज से सलवात भी भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, तो तय हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे छोटा सा गिरोह हो, लेकिन कोई दौर इस्लाम से खाली नहीं रहा, हर दौर में एक मुसलमान गिरोह होना चाहिए। सबूत, तारीखी दलील क्या? अभी देते तारीखी दलील। ये तो तय हो गया ना कि इब्राहिम ने दुआ मांगी थी, एक गिरोह जरूर होना चाहिए जो इस्लाम पर बाकी रहे मेरी औलाद में, और दुआ कबूल हुई। तो ढूंढिए ना उस गिरोह को, वो गिरोह कौन सा है, ढूंढिए। दुनिया से सवाल है हमारा, तलाश कीजिए कि वो गिरोह कौन सा है। नहीं मिले तो फिर हम बताते हैं आपको, नहीं मिले तो हम बताते हैं आपको। सरजमीन बथा यसरब, ये मक्के की सरजमीन, बुत परस्ती का मरकज है ना। और याद रखिए कि हर कबीले के कोई ना कोई बुत है, जिसका बुत नहीं उसकी बेचारे की इज्जत ही नहीं, कि इनका तो कोई बुत ही नहीं है। और कईयों के तो कई कई बुत हैं, लात बिनात हुबुल इज्जा, नायला असाफ, और पता नहीं क्या 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 नाम सबके लिखे हुए। हर कबीला फख्र से बुत को बीच चौक पे अपने कबीले में रखता था कि ये मेरा बुत, ये मेरा बुत, ये मेरा बुत। और खाने काबा में तो सबने एक एक रखा हुआ था, छोटा छोटा मॉडल बना के। वो कितने मॉडल थे? 360। कितने बुत थे? 360 बुतों का मतलब क्या हुआ कि 360 कबीलों की नुमाइंदगी थी, है ना? है, तारीख में हर कबीले का बुत मिलेगा। और मैंने बता दिया जिसका बुत नहीं उसकी इज्जत नहीं। अब मैं चैलेंज करता हूं कि हर कबीले का बुत तलाश करने वालों, जाओ ढूंढो तारीख में और तलाश करके बताओ बनी हाशिम के बुत का क्या नाम है। ढूंढो ढूंढो बनी हाशिम के बुत का नाम। वाहिद कबीला सरजमीन हिजाज में जिसका कोई बुत नहीं था। क्यों? इनमें से किसी की पेशानी किसी बुत के सामने नहीं झुकी थी। और चलिए एक जुमला मोतरिजा जहन में आ ही गया, आज भी देख लो कि किस किस की पेशानियां झुक गई बुतों के सामने और किसकी पेशानी सर बुलंद है। ठीक है जनाब, हमने इशारा कर दिया, हमने कहा चलो आज ही देख लो पता चल जाएगा। लेकिन चलिए अभी माजी में लेके चलें। अभी हमने दलीलें कायम नहीं की, दलीलें कायम करने जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ आज की मजलिस में मुकद्दिमा बना रहे हैं। मुकद्दिमा यानी तमहीद कायम कर रहे हैं कि ज़मीन हमवार हो जाए। कल से जब आप बैठें तो फिर तसलसल के साथ हम लेके चलेंगे, एक एक जद का जिक्र करेंगे और हर उस जद का ईमान भी साबित करेंगे। फिर तो मज़ा आएगा ना, फिर तो समझ। अच्छा चलिए आपकी आसानी के लिए आज मुकद्दिमे में एक जुमला और पेश कर दूं। ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं ना? चलिए पढ़ते नहीं सुनते तो है ना सब। बच्चों मेरी तरफ ध्यान रखना, मैं डांट देता हूँ, स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, समझ गए? सबको डांट देता हूँ, कल से भी छड़ी लेके बैठूंगा शरारत करोगे तो। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं, सुनते तो है ना? हर शब्द अब आप जो नहीं सुनता आप सुनेगा मेरी बात सुन के। ज़ियारत वारिसा में एक जुमला पढ़ते हैं हम, अशहदु अन्नका
कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुताहरा लम तुनज्जिस्कल जाहिलियत बेअंजासिहा वलम तुलबिस्का मिन मुदलहिम माते सियाबिहा। ए हुसैन, मैं गवाही देता हूं, हम गवाही दे रहे हैं, अशहदु अन्नका, ए हुसैन मैं गवाही देता हूं, आप वो नूर हैं, आप वो नूर हैं जो पाक व ताहिर असलाब में, पाक व पाकीज़ा अरहाम में, असलाब शामिखा अरहाम मुताहरा में मुंतकिल होते रहे। ये ज़ियारत वारिसा भी तो गवाही दे रही है कि जिन असलाब शामिखा में हुसैन का नूर रहा हो, जिन अरहाम मुताहरा में हुसैन का नूर रहा, वो सब के सब पाक व पाकीज़ा थे, बाईमान थे, इस्लाम पर थे और ईमान पर थे। जज़ाकल्लाह। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाएं। अब ये तो हमने ज़ियारत वारिसा, कोई कह सकता है कि हम तो ज़ियारत वारिसा को नहीं मानते। अच्छा भाई, नहीं मान जा, बहुत सारी चीज़ें तू नहीं मानता, जहाँ जहाँ अली आ जाए, जहाँ जहाँ अहले बैत आ जाए तू नहीं मानता। मेहमान भाई तेरी मर्जी। हालांकि आजकल तो माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से लोग मान रहे हैं। 1400 साल की कुर्बानियाँ रंग ला रही हैं कि नहीं ला रही? फतह शिकस्त का मेयार ये नहीं होता कि बिल्डिंगें तबाह कर दी जाएँ, सड़कें तबाह कर दी जाएँ, इमारतें तबाह कर दी जाएँ। फतह शिकस्त का मेयार ये नहीं होता कि कीमती जानें चली जाएं, जर्नल मार दिए जाएं, साइंसदान मार दिए जाएं। अगर फतह शिकस्त का मेयार कीमती जानों का जाना होता तो कायनात में हुसैन से कीमती जान किसी की भी नहीं है। अब बताओ कौन जीता था, कौन हारा था? हुसैन जीता या यजीद मलून जीता? हुसैन। तो फतह शिकस्त का मेयार कुछ और है अल्लाह की बारगाह में। अभी तो देखते जाओ क्या क्या नतीजे निकलते हैं, अभी तो मामला शुरू हुआ है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आसान हो गई बात, अब समझ में आया कि लोगों को मालूम हो रहा है कि फतह शिकस्त किसे कहते हैं। फतह शिकस्त का मेयार ये है कि बैत तलब की थी यजीद ने, हुसैन ने की, किसी बच्चे ने की, हुसैन के खवातीन में से किसी ने की। बस आज भी वही मयार है। तुम आए थे सर झुकाने, तुम आए थे बैत लेने। बताओ हुसैन के इस फर्जंद ने, बेटे ने, गुलाम ने बैत की या नहीं की? आज भी सारी दुनिया के सामने सर उठा के जी रही है कौम। तो ये होता है खून का असर। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए चलिए आगे लेके चलें आपको। तो तय हो गया, लाओ ना कोई ढूंढ के। बनी हाशिम का कोई बुत है? नहीं है। क्यों? ये है वो दीन इब्राहिमी पर खानदान। और भी लोग हैं, बता सकता हूँ आपको। जनाब खदीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का भी आधा खानदान तौहीद परस्त और भी थे, लेकिन ये पूरी की पूरी शाख जहां तक नूर मोहम्मद और नूर अली जाएगा वहां तक ईमान ही ईमान है। क्योंकि कुरान गवाही दे रहा है कि इब्राहिम ने दुआ मांगी थी, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ए पालने वाले मेरी औलाद में, मेरी नस्ल में एक गिरोह को दीन पर, इस्लाम पर बाकी रखना, जो मौजूद रहे, इंतज़ार करे उस इनकलाब का जो मोहम्मद अरबी लेकर आएंगे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए अब जैसा मैंने आपसे वादा किया है, एक एक जद का जिक्र करूंगा और उसके ईमान की दलीलें भी आपको रखूंगा। शजरे में कहाँ तक जाना चाहिए? अदनान इब्ने अदद तक। ये हुजूर का हुक्म है कि यहाँ तक जाओ। अदनान इब्ने अदद, ये अदनान इब्ने उदद भी कहीं है, कहीं अदद। ज़ेर ज़बर के चक्कर में ना पड़िए आप। जनाब अदनान, इसीलिए पूरे हिजाजी आज तक कहलाते हैं आले अदनान। क्या कहलाते हैं? आले अदनान, आले मुज़िर, मुज़िर उनके पोते जिनका जिक्र अभी बाद में आएगा। ये अदनान कौन है? जनाब इब्राहिम के जो बेटे थे उनमें एक, जनाब इस्माइल के बेटे जो थे, जनाब इस्माइल के एक बेटे का नाम था क़ीदार। एक बेटे का क्या नाम है? क़ीदार, याद रखिएगा, क़ीदार। जनाब इस्माइल की औलादें फैल गईं यमन में, यसरब में, इधर उधर फैल गई। क़ीदार मक्के में थे, हिजाज में रहे।
इनकी नस्ल में ये मर्द जरी पैदा होता है जिसका नाम है अदनान। ये अदनान बहादुर, ज़हीन, शुजा, हलीम और कुव्वत फैसला रखने वाला शख्स, और अपने ज़माने का हिजाज का हसीन तरीन फर्द। हसीन तरीन यानी लोग चेहरा देखते थे तो देखते रह जाते थे। जनाब अदनान के हुस्न का चर्चा लिखा हुआ है। अपनी जहानत की बुनियाद पर, अपनी दिलेरी की बुनियाद पर ये यसरब और बथा यानी जो आज मदीना और मक्का, पुराने नाम यसरब और बथा के सरदार बन गए। यानी लोगों ने खुद इनको सरदार मान लिया, क्योंकि जानते थे कि इससे बड़ा हमारे अंदर फैसला करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। तो जो भी मसाइल होते थे, अदनान का फैसला आखिरी फैसला। यानी ज़माने जाहिलियत में भी लोगों को इतना तो मालूम था कि भाई कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? किसी एक को बड़ा मानना। आज अगर किसी कौम की कामयाबी का चर्चा है तो सुनो क्यों? इसीलिए चर्चा है कि उनमें पता नहीं कितने हैं जो नमाज पढ़े नहीं पढ़े, रोजे रखे नहीं रखे, लेकिन जब सरदार की बात आई तो पूरी कौम अपने रहबर के पीछे आके खड़ी हो गई। समझ में आया राज? कामयाबी का राज समझ में आया? वहां ये नहीं था जो हर गली गली में एक एक कायद बना घूम रहा है, हर मोहल्ले का एक कायद, हर शहर का एक कायद, हर बिरादरी का एक कायद। माशाल्लाह कायद ही कायद है, अवाम का कहीं पता ही कोई नहीं है, फॉलोअर्स है ही नहीं, कायदीन की भरमार है माशाल्लाह। अल्लाह और बरकत दे भाई। सरदार माना और जनाब अदनान की सरदारी में आगे बढ़ना शुरू किया कौम ने। अब सुनिए, इत्तेफाक से कल ही खाने काबा का गिलाफ बदला गया है, जिसको कहते हैं कसवा। क्या कहते हैं? कसवा। ये किसा से निकला, कसा और किसा से निकला। नाम भी बदलने की जरूरत नहीं है किसी में। अब आपको बताऊं रंग क्या है इस गिलाफ का? काला। बदल देना, कभी तो बदल दे। एक साल सफेद लगा दें, पीला लगा दें, क्या फर्क पड़ता है? इबादत गिलाफ की थोड़ी कर रहे हैं। कोई भी रंग भर दो, नीला लगा दो, लाल लगा दो। नहीं, गिलाफ का रंग क्या है? काला, सियाह। अब सुनिए तारीखी सबूत के साथ, ये सारी तारीखों में एक ही बात है जो मैं लिख रहा हूं, किसी में हिम्मत ही नहीं है तरदीद करने की। इंतहाई आला दर्जे का जाहिल होगा जो आके कहे नहीं 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 ऐसा, उसको कुछ भी नहीं पता होगा, ना अपने दीन का पता होगा ना कुछ। सुनो, पहला फर्द है अदनान, जिसने कौम को जमा किया, और जमा करने के बाद का ना मालूम कैसे कैसे हाथ आके लोग अल्लाह के घर को लगाते। अब देख, समझ रहे ना, समझ रहे ना कि पाकीज़गी कितनी शर्त है? तहारत दीन की पहली शर्त है, तहारत, पाकीज़गी, 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 है ना ऐसा? तो अब देखिए किस तरह से, क्योंकि लोग वैसे तो अगर वो कहते अल्लाह का हुक्म है तो लोग कभी भी नहीं मानते, नहीं मानते ना, वो अल्लाह को नहीं मानते, बुत परस्त है। तो क्या किया कि नहीं भाई, कैसे कैसे लोग आते हैं, मैले हाथ लगाते हैं, दीवारें खराब होती काबे की, ऐसा करो इस पे गिलाफ चढ़ा देते हैं। अब खर्चे के मामला था, लोग पीछे हट गए, बोले तो खर्चा आ गया भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा, उसने कहा अच्छा ऐसा है मैं चढ़ा दूं? हाँ तुम चढ़ा सकते तो चढ़ा दो, अदनान आप चढ़ा सकें चढ़ा दें, हम नहीं खर्चा वर्चा करते। हाँ, खर्चा करने के बाद हिसाब लेने जरूर आएंगे। नहीं समझे आप? जो खर्चा नहीं करता उसका पहला सवाल क्या होता है? हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। हम तो यही देखते चले आ रहे हैं जब से होश संभाला है। जो टका भी किसी काम में खर्च नहीं करेगा वो खड़ा हो जाएगा हिसाब लेने। तो नहीं नहीं नहीं, आपको जो करना है करें। तो गिलाफ बनवाया, अंसाबुल अशराफ, जनाब अदनान ने गिलाफ बनवाया, सियाह रखा। याद रखिएगा, पर्दे में और गिलाफ में फ़र्क है, क्योंकि जब मैंने पहले भी किताब लिखी थी, मेरा ख्याल है कोई किताब लिखे हुए भी 30 साल हो गए मुझे, तो उसमें एक साहब ने इतराज़ किया था कि नहीं, पहला चादर जो है वो जनाब हाजरा ने चढ़ाई थी। भाई चादर में गिलाफ में फ़र्क है। चादर उन्हीं ने बांधी थी दरवाजे पर। कहाँ बांधी थी? वो चादर जनाब हाजरा सलामुल्लाह ने बांधी थी, मुझे मालूम है, वो दरवाजे पर लगाई थी। पूरा गिलाफ पहली बार किसने चढ़ाया? जनाब अदनान ने पहला बार गिलाफ चढ़ाया, सियाह रंग का गिलाफ बनवाया। और ये जो आप सुन रहे थे ना, आज खबरों में सुना होगा 120 किलो सोना, इसकी तारीख भी मैं बताऊंगा आपको, बेफिक्र रहिए। ये किसी के बाप का सोना नहीं है, ये अब्दुल मुत्तलिब का सोना है।
ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र आएगा, फिर बताऊंगा, पूरे तारीखी हवालों से बेफिक्र रहिए। अंसाबुल अशराफ में लिखता है, अव्वलो मन कसल काबता अदनान, जिसने सबसे पहले कसा या कसवा काबे पर चढ़ाया उस शख्सियत का नाम है अदनान। अगर ये कुफ्फार का फेल होता, कुफ्र का फेल होता, अल्लाह का रसूल कहता नहीं, ये बिदअत है। क्या है? अल्लाह का फतेह मक्का के बाद, मैंने कहा मेयार याद रखिए, फतेह मक्का है, फतेह मक्का के बाद हुजूर कहते बिदअत है, ये ज़माने जाहिलियत की निशानी है, ये कुफ्र की निशानी है, हटाओ इस गिलाफ को। या यूं कहते नहीं, ये सियाह रंग, अरे काला रंग, ये काला रंग काबे पर चढ़ाया, हज कर रहे, उम्रा करो, इसको बदलो, लाल रंग करो, इसको लाल बनाओ, इसको पीला बनाओ, इसको सफेद बनाओ। नहीं, जो अदनान ने किया था अल्लाह के रसूल ने वही बाकी रखा कि जब गिलाफ तब्दील करने की बात आई तो क्या किया जाए, क्या गिलाफ भी चढ़ेगा और उसी रंग का चढ़ेगा जिस रंग का मेरे दादा अदनान ने चढ़ाया था। अच्छा जनाब, अब समझ में आ गई कि अगर ये कुफ्र की निशानी होता तो अल्लाह का रसूल इसे बदल देता, नहीं बदला। क्यों? ये बताने के लिए कि जो फेल मेरे जद्दे आला अदनान ने अंजाम दिया था वही अल्लाह की मर्जी थी। अगर अल्लाह की मर्जी ना होती तो मैं इसको हटवा देता। लिहाजा अदनान ने जो सुन्नत डाली थी वही सुन्नत रसूल बनी, और आज तक किसी की जुर्रत नहीं कि गिलाफ तो गिलाफ, गिलाफ का रंग ही बदल देता। आसान हो गया मतलब। ये जनाब अदनान, अभी सबका एक एक का लेके चलेंगे और हर उसका कारनामा बताएंगे कि किसने क्या क्या कारनामा अंजाम दिया। दूसरी चीज, आइए बहादुरी, कौन है ये अदनान? बख्त नस्र नाम सुना है, हम किसी जगह आशिरे में पूरी तफसील से पढ़ चुके हैं। बड़ा खबीस और जल्लाद किस्म का हुक्मरान गुजरा था, और ये इसकी विलादत का भी बड़ा अजीब व गरीब वाक़या, कूड़े में पला था ये। खैर वो अपनी जगह। बैतुल मुक़द्दस को जिसने ताराज किया था, यहूदियों की ईंट से ईंट बजाई थी, और एक यहूदी को भी इसने बैतुल मुक़द्दस में जिंदा नहीं छोड़ा था, लेकिन था जालिम, था सफ़ाक। कभी कभी अल्लाह जालिम को जालिम से टकरा के उनका बेड़ा गर्क करता है, तो वो अलग है, कभी मौका मिला तो बता देंगे आपको। अब ये बख्त नसर जहां से गुजरता था ताराज करता हुआ, इसने हिजाज पर हमला किया। अदनान इस्माइल का बेटा डट गया मैदान में, जंग की उसके साथ, लेकिन हस्ब दस्तूर मक्के वाले भाग गए, हिजाज वाले भाग गए, ये अकेले रह गए। उस वक्त के नबी जनाब अरमिया अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद थे। जनाब अरमिया ने कहा, देखो इस वक्त ज़रूरी है कि आप हिजाज को छोड़ दें। कहा, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं दुश्मन को पीठ दिखाऊं। कैसे पीठ दिखा दे? उस पीठ में सुल्ब मोहम्मद, नूर मोहम्मद भी है, नूर अली भी है। कहता मेरी गैरत गवारा नहीं करती। फिर और बख्त नसर भी समझ गया कि इब्राहिम का बेटा है, ये मैदान नहीं छोड़ेगा। उसने जंग रोकी, कहा अच्छा तीसरा रास्ता निकालो। तो एक मुआहिदा हुआ, और मुआहिदे में क्या शर्त रखी? अपनी जानो माल नहीं, अपना घर नहीं। उससे मुआहिदा किया कि तू अल्लाह के घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं इस शर्त पे ये शहर छोड़ूंगा। उसने वादा किया, किताब मुकातिबा हो गया कि मैं अल्लाह के घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो जनाब अरमिया के साथ, क्योंकि कोई साथ ही नहीं, लड़ने वाले कोई नहीं था, जैसे अल्लाह के रसूल ने हिजरत की ना, क्योंकि कोई साथ देने वाला सिवाय अली के नहीं था, तो हिजरत करनी पड़ी। तो वो पहला शख्स है हुजूर के ख़ानदान में जिसने हिजरत की, जनाब अदनान ने। और हिजरत करके कहाँ पहुँचे? यमन। यमन में इसलिए आज तक उनकी औलाद जनाब अदनान की फैली हुई, क्योंकि कुछ अर्सा वहाँ पे गुजारा। तो इन्होंने मुकाबला किया। बख्त नसर कहता था लोगों को कि इस पूरे मार्के में मैंने आधी दुनिया को फतह किया, लेकिन जैसा मुझसे इस्माइल का बेटा अदनान लड़ा था ऐसा मुझसे कोई भी नहीं लड़ा था। तो अब समझ में आ रही है बात? ये है ख़ानदान रसूल का, जिसको कहते हो काफिर। काफिर खुदा तुम लोगों को हिदायत दे दे जो ऐसा कहते हो। और ये बता दूं, सारे मुसलमान नहीं कहते, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की अक्सरियत का ये ईमान है कि हुजूर के अजदाद जितने भी थे सब के सब मुसलमान थे और मोमिन थे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अभी मैंने सिर्फ एक हस्ती का जिक्र किया, जनाब अदनान का। फिर अदनान के बेटे माद, नज़ार, ये सब इंशाअल्लाह कल से आते चले जाएंगे। ज़िंदगी शर्त है, बस
गुजारिश है कि देखिए जैसे आज माशाल्लाह आपने वक्त पे मुझे बिठा दिया, बिल्कुल इसी तरह आप आएंगे वक्त पे शुरू होगा, तो जो भी मेरे पास मालूमात का ज़ख़ीरा है तारीख़ी, मैं आप तक मुंतकिल करता चला जाऊँगा। मेरी भी तसल्ली रहेगी और आपको भी इंशाअल्लाह यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूँगा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस आज इतना ही रखेंगे, पहली मजलिस है, आज इतना ही रखेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। तो याद रखिए कि जो हम ज़ियारत वारिस में पढ़ते हैं, अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाबि शामिखा वल अरहामिल मुताहरा, वो ये है। समझ गए? एक ज़ियारत वारिसा में इतने मोजिज़ात हैं कि मुझ जैसा नाचीज़ तालिब इल्म उस पर पूरा अशरा पढ़ चुका है, सिर्फ ज़ियारत वारिसा पे। मैं बहुत मामूली सा तालिब इल्म, लेकिन पढ़ उसमें ऐसे ऐसे कमालात और मोजिज़े छुपे इस ज़ियारत वारिसा। एक जुमला है, अस्सलामु अलैका सार अल्लाह वबना सारे, सुना है ना? इस पर मैंने मजालिस पढ़ी। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें आती चली जाएं तो आपको मालूम हो कि ज़ियारतें किसी ने गढ़ी नहीं हैं। कुछ लोग अब पैदा हो जाते हैं, इनको तो ये ज़ियारतें किसी ने लिख दी, किसी ने लिख दी होंगी। कोई लिख सकता है ऐसे मतालिब, जैसे हदीस किस्सा में जो मतलब बयान है, कोई लिख सकता है कोई इंसान। तो इसी तरह ज़ियारत वारिसा में मोजिज़े नहीं, मोजिज़ात छुपे हुए, मोजिज़ात। क्योंकि हुसैन इसीलिए वारिस अंबिया करार पाए कि तमाम अंबिया की जहमतों को बचाने वाली हस्ती का नाम है हुसैन, याद रखिए। लेकिन आज ये पहली तारीख मखसूस है मुस्लिम के यतीमों के लिए। यानी मैं हमेशा पहली मुहर्रम को जो मसाइब पढ़ता हूँ वो इन दो शहजादों के। कुछ मसाइब ऐसे हैं, यकीन मानिए, जिनको पढ़ने के लिए मैं पूरे 1 साल इंतज़ार करता हूँ कि कब मौका मिले, कब मैं पढ़ूँ। क्योंकि मैंने इनकी गुर्बत आज भी देखी, यकीन जाने। मुसैयब जाते हैं ना, आप ज़ियारत करते हैं फर्जंदान मुस्लिम, वही जगह जहाँ शहीद हुए दोनों बच्चे। तो मुझे 2-3 बार मौका मिला अंदर जाने का ना कब्र। यकीन जाने जब उन नीचे तहखाने में उनकी कब्रों तक पहुँचा, ये नहीं कि मैं अकेला गया, बहुत सारे लोग गए होंगे, मुझे भी ले गए थे। वो दरवाज़ा खोला, मुझे असली कब्रों तक ले गए। तो यकीन जाने के उन कब्रों को देखकर आज भी मजलूमियत, बेबसी, बेकसी छलकती। छोटी छोटी कब्रें, ज़मीन भी कच्ची, उन्होंने वैसे ही रखा हुआ है कच्ची, कब्र के ऊपर कुछ ईंटें लगाई हुई ताकि उसकी असली कैफियत बाकी रहे और इंसान खड़े होकर नहीं जा सकता, वहाँ जानू और पंजों के बल चलना पड़ता है। वही अच्छा लगता है। हम इसी काबिल हैं, हमारी हैसियत भी यही है कि इनके रोज़ों पे, इनकी कब्रों पे हम इसी तरह चलते हुए जाए। उसमें आप रुकू के आलम में भी नहीं खड़े हो सकते, बहुत छोटी जगह है, बिल्कुल ऐसे चलना पड़ता है, घुटनों के बल और पंजों के बल चलना पड़ता है। वहाँ मैं गया और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पुरसा कैसे दूँ इन बच्चों को, कैसे पुरसा। क्या किया है मुस्लिम के बच्चों के साथ, और मुस्लिम कितना मजलूम है। मुस्लिम की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। 2 बेटे करबला में शहीद हुए, याद है ना आपको? जवान लड़ते हुए शहीद हुए। जनाब मुस्लिम के 2 बेटे इमाम हुसैन के साथ करबला तक आए, शहीद हुए। और ये 2 बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, और ऐसे जिंदान में डाला गया था जेर ज़मीन जो 20 मीटर गहरा था। मैं आपसे मुबालिगा नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको रुलाने के लिए मुबालिगा करूँ, नहीं अजीज़ों, ऐसे ही था। मकातिल में 20 गज नीचे, ना दिन का पता है ना रात का, कुछ नहीं मालूम। वक्त जब दरोगे जिंदा खाना रख के जाता था ना, तो उस खाने के वक्त से वो अंदाज़ा लगाते थे अपनी नमाजों के औकात का, क्योंकि मालूम था कि जब सूरज गुरूब होगा तो ये हमें खाना दे के जाए। वो खाना क्या आप जानते, जिल के एक वक्त 24 घंटे में एक वक्त आता था। कितना अरसा गुजरा मुझे नहीं मालूम। ये जो लोगों ने तारीखें रखी है, ठीक है, मजलिस के लिए अच्छी है तारीखें रखते, लेकिन अजीज़ों कुछ नहीं मालूम वो बच्चे कब तक जिंदान में रहे। है ही नहीं, कोई तारीख में ऐसा जिक्र ही नहीं है। बस युवा के बहुत वक्त गुजरा। तो बच्चे कहते हैं आज दारोगा जिंदा आए तो उससे कुछ बात तो करें, पूछें तो सही। जब वो आया दारोगा जिंदा, खाना रख के जाने लगा, भाई ठहर जा, हमारी एक बात तो सुनता जा। हाँ कहो, क्या बात? तो उससे पूछते हैं तारिफ हो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद अरबी मोहम्मद रसूल। कहता है क्या बातें कर रहे हो, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान हूँ, मैं मोहम्मद को नहीं जानता। हिम्मत बड़ी। तारिफ हो जाफ़र तैयार, जाफ़र इब्न अबी तालिब। क्यों नहीं जानता, हुजूर का चचाजाद है, अल्लाह ने उसे 2 पर दी हैं, 2 बाजुओं की जगह, जन्नत में परवास करता है। कहते क्या अली इब्न अबी तालिब को भी जानता है?
तो हाँ, क्यों नहीं जानता, मेरा आका है, मेरा मौला है, मेरा सैयद सरदार है। अब कहते हैं, वो कहते हैं तुम ये सब नाम क्यों ले रहे हो, तुम्हारा क्या वास्ता है इनसे? कि सुन, हम उसी खानदान के फर्जंद हैं, उसी खानदान, हम रसूल खुदा के पोते हैं, हम जाफर तैयार के पोते, हम अली इब्न अबी तालिब के पोते, हम उस गरीबुल वतन के बेटे हैं जिसे दगा करके, जिससे बेवफाई करके कूफियों ने उसको कत्ल कर डाला। मुस्लिम बिन अकील के बेटे कदमों में गिर गया। याद रखिए, हर ज़माने में ऐसे ज़ाहिर मुस्तज़फ़ लोग, ना उनको दुनिया का पता, ना कोई सियासत का पता ही नहीं क्या हो रहा है, बस वो नौकरी थी, नौकरी कर रहा था, उसे पता ही नहीं कौन बच्चे, बता दिया गया था इन दोनों बच्चों को कैद में रखा हुआ है, छोड़ना नहीं है। कदमों में गिर गया, कहता तुमने मुझे इतने दिन से क्यों नहीं बताया कि तुम मुस्लिम के बेटे हो? कि हमें मौका नहीं मिल रहा था। क्या मेरे शहजादों, उनके हाथ पैर चूम रहा है, बोसे दे रहा है, मैं तुम्हें रिहा करता हूँ, जाओ, अभी अंधेरा छा गया, निकल जाओ, जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ, और कोशिश करो सुबह से पहले कूफे से बाहर निकल जाना, क्योंकि जल्द ही तुम्हारे फरार की खबर इब्ने ज़ियाद को मिलेगी, फिर तुम्हारी खैर नहीं है। बच्चों ने शुक्रिया अदा किया, जाने लगे, पकड़ लिए दोनों, क्या ठहरो, मेरी गुजारिश तो सुन लो। अब अकीदा देखिए किसे कहते हैं। कहते देखो, अब मैं थोड़ी देर बाद मार दिया जाऊंगा, कत्ल कर दिया जाऊंगा, बस तुमसे एक इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, वादा करो क़यामत के दिन मेरी सिफारिश करोगे। समझ में आया? ये अकीदा होता है, इसे कहते हैं अकीदा। वादा करो क़यामत में मेरी सिफारिश करोगे। मुझे पता नहीं था, तो इतने दिन मैंने तुम्हें जरूर। बच्चे भी इतना यकीन है अपनी शिफात पर कि उसका हाथ थाम कर कहते हैं तुझसे वादा रहा, तेरे बगैर जन्नत में कदम भी नहीं रखेंगे। खुश हो गया, दुआएं दी, जाओ निकल जाओ। रात भर निकलने की कोशिश करते रहे, मगर तकदीर में तो कुछ और लिखा है। ये मकाम, मुसैयब का मकाम, जहाँ आप ज़ियारत करने जाते हैं, फजर के वक्त यहाँ तक पहुँच गए, नमाज पढ़ी, एक दरख्त पे अपने आप को छुपा लिया। दरिया के साथ जौहर बने होते ना, छोटे छोटे तालाब, नीचे तालाब है। आज से मलून की कनीज पानी भरने के लिए आई। अभी सूरज नहीं निकला, लेकिन सुबह की सफ़ेदी नमूदार हो रही है। देखा चाँद, चाँद से चेहरों के अक्स पानी में पड़ रहे हैं। हैरत से देखती है दरख्त के ऊपर, किस ममलिकत के शहजादे हो? मैंने इतने हसीन चेहरे अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। मत डरो, अमान है, तुम्हारे लिए अमान है, नीचे आ जाओ। बच्चे नीचे, कि मोमिना हम पर एहसान कर, हमें मदीने का रास्ता बता दे। का शहजादों मुझे बताओ तो सही, तुम कौन हो, क्या गुजरी तुम पे? का मुस्लिम के यतीम है, इब्ने ज़ियाद की कैद से निकले, हमें मदीने जाना है। घबरा गई, कहती है दिन की रोशनी में तुम कहीं भी नहीं जा सकते, मदीना यहाँ थोड़ी रखा है, मदीना तो बहुत दूर है, चलो मेरे साथ। मेरी मालिकन मुहिब अहल बैत है, कोई ना कोई रास्ता निकालते। दोनों शहजादों को लेके आई। ज़ौजे हारिस ने जब ये सुना कि मुस्लिम के यतीम हैं, खुश हो गई। दोनों बच्चों को नए लिबास, पता नहीं कब से बेचारे नहाए धोए नहीं थे, बेहतरीन ग़िज़ा तैयार की, खिला रही है खाना, और कहती है इत्मीनान रखो, अब तुम महफूज हो, कल एक काफ़िला जाएगा मदीने, उसमें तुम्हें छुपा के भेज दूंगे। और सुनो, जब मदीने जाना, शहजादियों से, आकाजादियों से, रसूलजादियों से, मेरी शहजादी सानिया ज़हरा से मेरा सलाम कहना, इस कनीज़ का सलाम कहना। और शाम होने लगी, एक कोठरी खोली, दोनों बच्चों से कहा मुझे माफ़ कर देना, लेकिन रात को तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा शौहर इब्ने ज़ियाद के दरबार में मुलाजिम है। हर घर में छुपे हुए थे मुखबिर, हर घर में एक एक मुखबिर बैठा था। मुझे डर है कहीं इनाम के लालच में तुम्हारा पता ना बता दे, जैसे रात यहाँ गुजार दो। दोनों बच्चों को कोठरी में बंद किया, बाहर से ताला लगा दिया। वो देर से आया, रात को बहुत देर से आया। हारिस पूछा इस मोमिना ने, देर क्यों हुई? कहता मुस्लिम के बच्चे कैद से निकल के फरार हो गए, इब्ने ज़ियाद ने बड़ा इनाम रखा है, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिले। कहती है छोड़ उन बच्चों का पीछा, कुछ तो खौफ कर खुदा का। नहीं सुनी, सोने के लिए लेट गया खा पी के। और उधर छोटे शहजादी की आंख खुली रात के एक पहर में, भाई का शाना पकड़ के हिलाता है, भैया उठो, भैया उठो। बड़ा भाई उठा, कहता भाई मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है?
कि मैंने ख्वाब में रसूल खुदा को देखा, हमारा बाबा मुस्लिम उनकी खिदमत में आया है। अल्लाह का रसूल हमारे बाबा से पूछ रहे, बताओ मेरे बच्चे कहाँ हैं मुस्लिम। हमारा बाबा रो रो के कहता है, अल्लाह के रसूल मेरे दोनों बच्चे जालिम की कैद में हैं, तारीक जिंदान में। अल्लाह के रसूल ने हमारे बाबा को गले से लगा के कहा, मुस्लिम इत्मीनान रखो, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आने वाले। बस अज़ादारान हुसैन, बड़ा भाई कहता है कि मैंने भी यही ख्वाब देखा। दोनों को अपनी शहादत का यकीन हुआ, एक दूसरे के गले में बाहें डाल के रोना शुरू किया। गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई, हारिस मलून की आंख खुली, चौंक कर कहता है, ये बच्चों के रोने की आवाज़ कहाँ से आती है। मोमिना घबरा के कहती है, पड़ोस में किसी के बच्चे रोते होंगे। तलवार निकाल के कहता है, नहीं, ये आवाज़ मेरे घर से आती है। उस कोठरी के करीब आया, तलवार से कुफ्ल को तोड़ा। अब जो ठोकर मार के अंदर दाखिल हुआ, जैसे ही दोनों बच्चों पे निगाह पड़ी, तैश में आगे बढ़ा, ठोकरों से मारना शुरू किया। सर पर, चेहरे पर इतनी ज़रबे मारी, दोनों बच्चों के चेहरे लहूलुहान हो गए, कितने ही दंदान मुबारक टूट गए। गुस्से में कहता जाता है, मेरे घर में छुपे हो, मैं सारा दिन तुम्हें तलाश करता रहा। दोनों के पैरों को रस्सी से बांधा, घसीटता हुआ निकला। ये मोमिना पीछे पीछे चिल्लाती जाती है, मैं अपना मेहर बख्शती हूँ, मैं जो चाहेगा इनाम देती हूँ। अरे इन बच्चों को छोड़ दे, मैंने अमान दी थी, कहा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इब्ने ज़ियाद के दरबार में मेरा मनसब बुलंद होगा। गुलाम भी साथ है, बेटा भी साथ है। आए नहर कूफा पे, इसी मकाम पे, यानी जहाँ कब्रें हैं उसके साथ ही आया है। साहिल पर पहुंचा के गुलाम से कहते हैं, इनके सर कलम कर दे। गुलाम आगे बढ़ा, बच्चों ने देखा क्या बिलाल हबशी की कौम से है। वो चौंक कर कहता है, तुम बिलाल को कैसे जानते हो? कहा हमने देखा नहीं, लेकिन सुना है हमारे जद रसूल खुदा का मुअज्जिन था। क्या तुम रसूल खुदा के ख़ानदान के हो? कहा हाँ, हम रसूल खुदा के ख़ानदान के हैं, हम मोहम्मद अरबी के पोते हैं, हम अली के पोते हैं, हम अकील के पोते हैं। तलवार फेंक दी, नहर में छलांग लगा दी। ये जुल्म नहीं कर सकता, ये जुल्म नहीं कर सकता। ख़ानदान रिसालत के मासूम बच्चों पर तलवार नहीं चलाऊंगा। बेटे से कहा आगे बढ़, माँ कहती है दूध नहीं बख्शूंगी। अगर वार किया, बेटा भी पीछे हट गया, झुंझला के तलवार लेकर आगे बढ़ा, वार करना चाहता था। ये मोमिना दरमियान में आ गई, शाने पे तलवार लगी, जख्मी होके एक तरफ गिरी। दोनों बच्चों को शहादत का यकीन हुआ। कहते ठहर, अरबों का कायदा है 3 बातें रखी जाएं, एक बात मानते। कहो बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा इब्ने ज़ियाद के पास ले चल, वो जो फैसला करे। कहा कबूल नहीं है। कहा हमें मदीने पहुंचा दे, हमारे चचा हुसैन के पास, तुझे ज़्यादा इनाम दिलवाएंगे। कहा यह भी कबूल नहीं। कहा अच्छा फिर तीसरी बात मान ले, इतनी मोहलत दे दे, हम 2 रकात नमाज पढ़। बस अज़ादारो, दोनों बच्चे नमाज में मशगूल हुए। इस मलून ने पहले बड़े भाई के सर पे वार किया, सर तन से जुदा किया। अपने साथ एक थैला लाया था, सर को थैले में डाला, जिस्म को नहर के हवाले किया। छोटे भाई ने अपने आप को बड़े भाई के खून में करवटें लेने लगा और उस चिल्ला कर कहते भाई मुझे छोड़ कर ना जाना। उस बड़े भाई का बेसर का लाशा आब सथे आप के ऊपर ठहर गया। इस मलून ने दूसरा वार किया, छोटे भाई के सर को भी तन से जुदा किया, सर थैले में डाला और जिस्म को नहर के हवाले किया। दोनों बच्चों के बेसर के लाशें बगलगीर हुए, तहे आप बैठ गए। सुबह नमूदार हुई, मुसैयब के किसान निकले अपने खेतों में जाने के लिए। क्या देखा? कोई बीबी सर से पैर तक सियाह चादर में मलबूस,
साहिल पर बैठी रो रही है। आगे बढ़कर पूछा, बीबी कोई कीमती सामान गिर गया, इजाजत हो हम निकाल दें? कहा हाँ, हारिस मलऊन ने मेरे बच्चों को कत्ल करके फेंक दिया, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों के लाशें निकालो। अज़ादारान हुसैन वो किसान उतरे, दोनों बच्चों के बेसर के लाशें निकाले। क्या देखा, वो बीबी दोनों लाशों के दरमियान बैठ गई, कभी सर एक के सीने पे रखती थी, कभी दूसरे के सीने पे रख के रोती थी। इन किसानों से कहती है, तुमने मेरी मदद की, मेरे बच्चों के लाशें निकाले, इत्मीनान रखो, क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करूंगी। वो हैरान होकर कहते हैं, बीबी आप हैं कौन जो इतने इत्मीनान से हमें जन्नत की बशारत देती हैं? नजरों से ओझल होने से पहले वो बीबी इतना कहती है, मैं कोई और नहीं, तुम्हारे रसूल की बेटी से